एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 138 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। टुडेस मैजिकल वर्ड फोकस हम सब जानते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी में भी उनका एक ही मंत्र होता है फोकस। अपने काम के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज है उस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए, उस पर ही हमारा सारा ध्यान होना चाहिए। तभी हम उस काम को अच्छी तरह से करेंगे और करने के वक्त जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी सिचुएशन आएगी, उससे लड़ सकेंगे और उस फोकस के जरिए अपनी सक्सेस को पा सकेंगे। कॉमर्स फील्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए 11th कॉमर्स का अकाउंट एक बेसिक नॉलेज है और उसका होना बहुत जरूरी है। तो हमने जब 11th कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री की, उसके बाद लेजर पोस्टिंग भी कर ली, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स और उसके बाद लास्ट में हमने जीएसटी वाले टॉपिक को कवर कर लिया। सभी टॉपिक के रिगार्डिंग सारे प्लेलिस्ट आपको हमारी चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 137 से हमने शुरू किया है ट्रायल बैलेंस, जो कि जर्नल के बाद लेजर और सब्सिडरी बुक के ऊपर से सारे अकाउंट की बैलेंसेस निकालकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, उसको बनाया जाता है। और इस ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हम अपना फाइनेंशियल अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो नंबर 138 में हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। पहले हम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। Prepared by taking the debit and credit balances of all the accounts including cash and bank account। लेजर में जो भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं, उन सारे अकाउंट की क्रेडिट एंड डेबिट जो भी बैलेंसेस होती है उसको लेके बनाया जाता है। और लेजर अकाउंट के अलावा जो भी हमने कैश बैंक अकाउंट यानी कैश बुक बनाई होती है, उसकी बैलेंस को भी यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद दिस बैलेंसेस आर एंटर्ड सेपरेटली इनटू कॉलम्स फॉर अमाउंट। अभी हम थोड़ी देर के बाद एक स्पेसिमेन बनाएंगे ट्रायल बैलेंस का, जिसमें कितने कॉलम्स होंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे दो कॉलम अमाउंट के जो होते हैं, उसमें एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंसेस को डेबिट अमाउंट में, क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट अमाउंट में हम डालेंगे। अब देखते हैं डेबिट बैलेंस, डेबिट कॉलम। डेबिट बैलेंस क्या होती है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज इज ग्रेटर, जब हम किसी भी पर्सन का या किसी भी कंपनी का या किसी का भी हम अकाउंट, एक्सपेंस हो या गेन हो, अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं, तो हमारी जो डेबिट साइड वाली एंट्रीज है उसका टोटल जब ज्यादा आता है क्रेडिट से, तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। उसी तरह से क्रेडिट बैलेंस हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं, पर क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं? इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज इज ग्रेटर, किसी भी अकाउंट को क्लोज करते वक्त हम टोटल लगाते हैं, उस टोटल में क्रेडिट एंट्रीज वाला टोटल जब हमारा ग्रेटर आता है, तब हम उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो इस दोनों बैलेंसेस को लेकर हमें ट्रायल बैलेंस में उसी के कॉलम में डालनी है, यानी कि डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में। इट इज नोन एज बैलेंस मेथड। ट्रायल बैलेंस बनाने के इस मेथड को बैलेंस मेथड कहते हैं। तो प्रिपरेशन के स्टेप्स को हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। यहाँ पे मैंने 3 तरह के अकाउंट्स ड्रॉ किए हैं, जिसमें जो भी अमाउंट है वो इमेजिनरी है। कैश अकाउंट, रमेश अकाउंट, नरेश अकाउंट। रमेश के अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल है 15,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 4,000, 6,000 इज इक्वल टू 10,000। लेजर पोस्टिंग वाले वीडियोस में हमने समझाया था कि कैसे हम लेजर के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे फिर से वो मेथड में एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि हमें जब ये कैश अकाउंट क्लोज करना होता है
तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसकी अमाउंट हमें पहले लिखनी होती है, बाद में वही अमाउंट हम जिस साइड में टोटल कम है वहां पे लिख देते हैं। अब ऊपर की जो भी अमाउंट है उन सभी का टोटल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि अकाउंट आता है 10,000, इसका मतलब 15,000 तो है टोटल, पर यहाँ पे एंट्रीज है 10,000 की, तो जो 5,000 का हमारा डिफरेंस आया वो उसकी बैलेंस होती है। इस तरह से सभी अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। अब ये बैलेंस हम जो नेक्स्ट पीरियड होता है, नेक्स्ट पीरियड में जब हम उसका अकाउंट वापस खोलते हैं तब ये बैलेंस हम डेबिट साइड ले जाते हैं और फिर उसका आगे की प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पर इजीली मैं एक बात समझा देती हूँ कि आपने देख लिया कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब जो भी अमाउंट बैलेंस होगी वो डेबिट साइड पे आएगी। अमाउंट आपको यहाँ से ढूंढनी होगी क्योंकि टोटल यहाँ का ज्यादा है, तो डिफरेंस आपको यहाँ से पता करना है। जो भी डिफरेंस आएगा उस अमाउंट को आप लिखेंगे डेबिट साइड, जैसे कि मैंने लिखा है। अब उसी तरह से हम रमेश अकाउंट को क्लोज करेंगे। रमेश के अकाउंट में हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल है 8,000, जिसे हम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8,000। डेबिट साइड की एंट्री है 6,000, इसका मतलब डिफरेंस हमारा हो गया 8,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 2,000। तो ये हो गया डिफरेंस। ये डिफरेंस है हमारा डेबिट साइड, ये अमाउंट है हमारी 2,000। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि रमेश के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। तो अब हम ट्रायल बैलेंस में रमेश अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में 2,000 रुपीज लिखेंगे। ठीक उसी तरह से हम करेंगे नरेश का अकाउंट क्लोज। नरेश के अकाउंट में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रेडिट का टोटल 6,000 है और डेबिट साइड का जो भी अमाउंट है वो 3,000 ही है। तो 6,000 तो पहले हम यहाँ पे लिख ही देंगे। अब 3,000 ऊपर एंट्री है, टोटल है 6,000, इसका मतलब हुआ 3,000 जो है वो है बैलेंस। तो 3,000 की अमाउंट है वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। तो इस तरह से सिंपल हमें ट्रायल बैलेंस बनानी होती है। यहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, देखते हैं वो भी। कैश अकाउंट का एक्सप्लेनेशन है डेबिट टोटल इज ग्रेटर। कितना टोटल है डेबिट का 15,000, क्रेडिट का है 10,000, दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आ गई 5,000 वो यहाँ पे हमने डेबिट साइड में लिख दी। अब रमेश अकाउंट क्रेडिट टोटल इज ग्रेटर, कितना ग्रेटर है 8,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 2,000। तो डेबिट क्रेडिट टोटल ग्रेटर है, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस 2,000 जो हमने क्रेडिट के अमाउंट में लिख दी है। ठीक उसी तरह से नरेश अकाउंट क्रेडिट टोटल इज ग्रेटर, अमाउंट टेकन इन ट्रायल बैलेंस इज ग्रेटर माइनस लेसर। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमने नरेश के अकाउंट में भी क्रेडिट बैलेंस निकाली है और हमें यहाँ पे लिख देने हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं सारे अकाउंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, सारी बैलेंसेस भी यहाँ पे हमने लिख दी 1 बाय 1। फिर आखिर में हमें सारी ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम दोनों का टोटल करना होता है और दोनों का टोटल हमें इक्वल ही लेना है, मतलब इक्वल ही आना चाहिए। जो हमारा टोटल इक्वल नहीं है इसका मतलब कहीं पे भी हमने बैलेंस इसमें कुछ गलती की है, हमारी कुछ एरर कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे लिखने में भी मिस्टेक होती है, यहाँ अकाउंट क्लोज करने वक्त भी मिस्टेक हो सकती है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल जब इक्वल नहीं होता, जब आपस में नहीं मिलता, तब हमें पहले तो ट्रायल बैलेंस की बैलेंसेस को चेक करना है। वहां पर भी हमें लगे कि ना सब कुछ ठीक है, तो फिर हमें लेजर अकाउंट को वापिस से एक बार चेक करना है, तभी हमें हमारी एरर्स का पता चलेगा। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस हम इजीली बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के पॉइंट्स,
उसके एग्जाम्पल लेकर हमने ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन समझने की कोशिश की। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस निकाली उस मेथड में कंफ्यूज भी होते हैं। तो अब मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड दिखाती हूँ जिससे आप किसी भी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है या तो डेबिट बैलेंस है उसे तय कर सकते हो। आपको जो मेथड समझ में आए, जो मेथड इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों मेथड इतनी ही इम्पोर्टेंट है, इतनी ही वैलिड है। तो अब मैं रमेश का अकाउंट लेती हूँ, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। हमने देखा कि पहले हमें जब अकाउंट क्लोज करते वक्त पहले हमें वो देखना होता है कि किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। अब आते हैं हम डेबिट साइड पर। तो ये जो क्रेडिट का टोटल है वो हम डेबिट पे लिख देंगे 8000। डेबिट की जो भी एंट्रीज है वो होती है 6000। तो अब हमारा जो डिफरेंस आया वो अमाउंट है 2000 की। तो अब अकाउंट क्लोज करना है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 2000। अब जैसे कि हमने लेजर पोस्टिंग में भी सीखा था, जैसे अभी भी मैंने बताया कि मंथ के आखिर में जो भी बैलेंस होती है वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को जब अकाउंट रीओपन होता है फिर से हम लिखना शुरू करते हैं तब उसे आगे ले जाना होता है और वहां पे फर्स्ट डेट को लिखना होता है बाय बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे ये जो 2000 वाली बैलेंस थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी क्रेडिट बैलेंस हुई क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे आ गई। तो इस तरह से भी हम कौन सी बैलेंस है क्रेडिट या डेबिट उसे तय कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सीखा जिसके लिए डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट की बैलेंसेस जो होती है वो निकालना जरूरी होता है। उसके रिगार्डिंग मैंने 2 मेथड्स आपको समझाए जिसमें से किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 139 में अब हम लेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना तो हमने सीख लिया पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमें याद करने होते हैं, हमें समझने होते हैं और उसे अप्लाई करने होते हैं। तो उसका डिस्कशन हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 139 में। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।